दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 6 अलग अलग तरह की प्लैंक एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपकी पूरी बॉडी के मसल्स को टारगेट करेंगी। जब बात प्लैंक एक्सरसाइज की आती है तब इस दुनिया के बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है कि प्लैंक लगाने से सिर्फ हमारे एब्स और ऑब्लिक टोन होते हैं, लेकिन यह अधूरा सच है क्योंकि प्लैंक पोजीशन में हमारी नेक, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स, चेस्ट की मसल्स के साथ साथ लेग्स तक की मसल एंगेज होती है, जिससे प्लैंक एक्सरसाइज एक फुल बॉडी वर्कआउट बन जाती है और हमारा ओवरऑल बॉडी पोस्चर भी सुधर जाता है। सभी बॉडी पार्ट्स को टारगेट करने की वजह से हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है, जिस वजह से हम आलसी फील करते हैं, ये उस चीज को भी खत्म करता है और आप एनर्जेटिक और फ्रेश फील करते हैं। ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा हमारे कोर को टारगेट करती है और कोर मजबूत होने की वजह से आप अच्छे से अपनी बॉडी को लिफ्ट कर पाते हैं। अगर आपने आज से पहले कभी प्लैंक एक्सरसाइज नहीं की तो पहले आप रेगुलर प्लैंक करना शुरू करें, उसके बाद ही ये प्लैंक एक्सरसाइजेस करें जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत आप 30 सेकेंड या 1 मिनट तक होल्ड करने से करें और बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट, साइड टू साइड प्लैंक। साइड टू साइड प्लैंक एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है जो कि आपकी ऑब्लिक्स को टारगेट करती है, जिससे कि आपके लव हैंडल्स आपके ऑब्लिक से फैट को बर्न कर आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देती है। इसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने एक हाथ के बल पर अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करना होगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज में अपने पैरों को एंगेज करते हुए आपको कमर से भी अपने शरीर को उठाना होगा, जिससे अब आपके शरीर का पूरा भार आपके एक हाथ और फीट पर होगा। इसी तरह से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करने के बाद इसी फॉर्म को दूसरे साइड से भी दोहराइए, जिसके बाद आपकी यह एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी। हालांकि अगर आप वर्कआउट के एडवांस लेवल पर हैं, तब आप इसमें रोटेशन और लेग आर्म लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड, प्लैंक जैक्स। प्लैंक जैक्स को कार्डियो रूटीन में कोर को इन्वॉल्व करने और हार्ट रेट को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज माना गया है, क्योंकि इससे आपका कोर तो मजबूत होता ही है, साथ ही आपकी अपर और लोअर बॉडी की मसल्स भी मजबूत होती है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए रिस्ट के बल पर प्लैंक पोजीशन में आना होगा, जिसके बाद आपको अपने दोनों पैर भी आपस में चिपकाने होंगे। इतना हो जाने के बाद अब यह एक्सरसाइज शुरू होगी, जिसमें आपको जंपिंग जैक्स की तरह ही अपने पैरों को हल्का सा जंप करके बाहर की तरफ खोलना होगा और फिर से जंप करके उन्हें दोबारा जोड़ना होगा। दोस्तों, इस तरह से 10-10 रेपिटेशंस के 2 सेट लगा लेने के बाद आपकी यह एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, जिससे न सिर्फ आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ेगी बल्कि आपका फैट और कैलोरीज भी बर्न होंगी। थर्ड, प्लैंक वॉक डाउन। प्लैंक वॉक डाउन एक ऐसा प्लैंक वेरिएशन है जिसे परफॉर्म करने से आपको डबल फायदा मिलता है, क्योंकि इसे लगाने से आपके शरीर की सारी मसल्स तो ट्रेन होती ही है, साथ ही ये आपको अच्छा खासा कार्डियो बूस्ट भी देता है, जैसे आप लंबे समय तक फैट बर्निंग कार्डियो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर पाते हो। दोस्तों, प्लैंक वॉक डाउन लगाना अन्य प्लैंक एक्सरसाइजेस से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि इस एक्सरसाइज की शुरुआत स्टैंडिंग पोजीशन से होती है। दरअसल इसमें आपको स्टैंडिंग पोजीशन से डाउनवर्ड जाकर लोअर प्लैंक पोजीशन में आना होता है, वो भी अपने हाथों पर चलते हुए। एक बार जैसे ही आप लोअर प्लैंक पोजीशन में आ जाते हैं तो उसके बाद दोबारा से इसी प्रोसेस को उल्टा दोहराते हुए आपको फिर से स्टैंडिंग पोजीशन में आना होता है। वैसे तो इस एक्सरसाइज के केवल 10 रेप्स ही काफी होते हैं, पर अगर आपके अंदर और क्षमता है तब आप 10 रेप्स का एक और सेट लगा सकते हैं। नंबर 4, प्लैंक विथ आर्म लिफ्ट। आर्म लिफ्ट प्लैंक एक्सरसाइजेस का एक बहुत ही कारगर वेरिएशन है, क्योंकि इससे हमारे कोर को मजबूती तो मिलती ही है, साथ ही हमारे शोल्डर, ट्राइसेप्स, ग्लूट्स और लोअर बैक की मसल्स भी ट्रेन होती है। दोस्तों, इस प्लैंक वेरिएशन को परफॉर्म करना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ हाथों का मूवमेंट ही जरूरी होता है। इसे लगाने के लिए सबसे पहले अपने कोर को टाइट और बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए हमें बारी बारी अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ खोलते हुए स्ट्रेच करना होगा, जिससे ये हमारे शोल्डर्स और पेक्टोरल्स के ऊपर प्रभाव डाले। हालांकि याद रहे कि जिस तरफ के हाथ को भी आप आगे की तरफ खोलते हुए स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक उससे दूसरी तरफ के पैर को भी लिफ्ट करते हुए स्ट्रेच करना है, जिससे इसमें आपकी ग्लूट्स भी ट्रेन हो जाएं। नंबर 5,
वॉकिंग प्लैंक। दोस्तों, वॉकिंग प्लैंक्स को प्लैंक एक्सरसाइजेस का सबसे अच्छा वेरिएशन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपके शरीर की कोर मसल्स के साथ साथ शोल्डर, चेस्ट और आर्म मसल्स भी ट्रेन होते हैं। इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए सबसे पहले आपको पुशअप्स पोजीशन में आना होगा और उसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए अपनी फोर आर्म से लोअर प्लैंक पोजीशन में आना होगा। इतना हो जाने के बाद आपको दोबारा से अपनी शुरुआती पोजीशन में आते हुए इस एक्सरसाइज के 10-10 रेपिटेशंस के कम से कम 2 सेट्स लगाने होंगे, जिसके बाद यह एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। नंबर 6, स्कॉर्पियन प्लैंक। स्कॉर्पियन प्लैंक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे मेनली आपकी बॉडी के 2 टाइट एरियाज टारगेट होते हैं। पहला हिप फ्लेक्सर्स और दूसरा लोअर बैक। दोस्तों, यह प्लैंक वेरिएशन ना सिर्फ आपके हिप और लोअर बैक की मसल्स को ट्रेन करता है, बल्कि उनमें दिन भर बैठे रहने के बाद आ जाने वाले खिंचाव को भी खत्म करता है, जिस वजह से इसे लोअर बैक पेन के लिए बेहद कारगर माना जाता है। इसे परफॉर्म करने के लिए आपको एल्बो प्लैंक पोजीशन में आना होगा। उसके बाद अपने फीट से शोल्डर तक बॉडी को स्ट्रेट करने के बाद अब अपने एक पैर को 90 डिग्री पर फोल्ड करते हुए उसे दूसरे पैर के ऊपर से लाते हुए जमीन में टच करना होगा। सरल भाषा में कहें तो अगर आप अपना लेफ्ट लेग लिफ्ट करते हैं तब उसे आपको अपने राइट साइड पर टच कराना होगा और इसी तरह राइट लेग को लेफ्ट साइड पर, जिससे यह आपकी हिप पोर्शन और लोअर बैक पर प्रभाव डालेगा। वैसे तो इसके 10-10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स पर्याप्त हैं, पर अगर आपके शरीर में और भी क्षमता है तब आप इसके 3 सेट्स भी लगा सकते